वेलकम टू माय चैनल द क्राइम फाइल्स। गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर सी दिखने वाली हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। लोग मानते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के तीन दोस्त रोहित, मोहन और अजय ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों ने एक मशाल और टॉर्च लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर जाले लटक रहे थे, खिड़कियां टूट चुकी थी और हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे, तो उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखा। उत्सुकता से रोहित ने उसे खोलने की कोशिश की, तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तीनों डर के मारे कांपने लगे। संदूक खोलते ही उसमें एक पुराना पत्र और सोने की कुछ चीजें मिली। पत्र में लिखा था, जो इस खजाने को ढूंढेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक उनके चारों ओर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। अजय ने टॉर्च घुमाई तो एक सफेद साया दिखा। वह जोर से हंसा और बोला, यह खजाना मेरा है। अगर इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। डर के मारे तीनों ने संदूक छोड़ दिया और भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी रोहित को ध्यान आया कि पत्र के नीचे कुछ और लिखा था। संदूक को वापस वहीं रख दो जहां से उठाया है, तभी तुम्हें जाने का रास्ता मिलेगा। उन्होंने तुरंत संदूक को वहीं रखा और दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई और फिर कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में लोग अब भी हवेली को रहस्यमयी और भूतों का डेरा मानते हैं। कहते हैं, जो हवेली के खजाने को छूने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। क्या आप फिर से ऐसी हवेली में कदम रखेंगे? अगर आप इतनी हिम्मत रखते हैं, तो आपको एक और रहस्यमयी जगह पर लेकर चलते हैं। यह कहानी उस हवेली से भी ज्यादा डरावनी होगी। क्या आप तैयार हैं? रहस्यमयी कुएं का रहस्य। एक गांव में एक पुराना और सूखा हुआ कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में आत्माओं का वास है। रात के समय वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थी। जो भी उस कुएं के पास गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के युवक राकेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात को अपनी टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं के पास जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राकेश ने किसी की न सुनी। रात के 1 बजे वह कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं में झांक कर देखा, अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, राकेश, अंदर आ जाओ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रस्सी बांधकर कुएं के अंदर उतरना शुरू किया। कुआं बेहद गहरा और अंधकारमय था। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा दरवाजा दिखा। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो भी अंदर आएगा वो वापस नहीं जाएगा। राकेश ने दरवाजा खोला और उसके अंदर एक बड़ा कक्ष देखा। वहां कई मानव कंकाल बिखरे हुए थे। तभी एक बूढ़ी औरत का साया प्रकट हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे इलाके में कदम क्यों रखा? राकेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वह एक रानी थी, जिसे उसके दुश्मनों ने इसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा तभी से इस कुएं में कैद है और वह हर उस इंसान को मार देती है जो यहाँ आता है। राकेश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं केवल सच जानना चाहता था। उस औरत ने कहा, अगर तुम मेरा बदला लो और मेरी आत्मा को मुक्त करो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। राकेश ने उसकी बात मान ली। उसने रानी के दुश्मनों की कब्रें खोजकर उनके नाम मिटा दिए और उनके बुरे कर्मों का हिसाब लोगों को बताया।
ऐसा करते ही रानी की आत्मा मुक्त हो गई। राकेश ने अपने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई। उसके बाद से उस कुएं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन गांव के लोग आज भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। आप उस कुएं में उतरने की हिम्मत करेंगे या राकेश जैसा साहस दिखाएंगे? अच्छा किया। डरावनी जगहों पर जाना और ऐसी रहस्यमयी चीजों से उलझना हर किसी के बस की बात नहीं। कहानियों में यह रोमांचक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में सुरक्षित रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं, चाहे वो डरावनी हो या कोई और शैली की, तो बताइए। मैं आपको और रोचक कहानियां सुनाने के लिए तैयार हूँ।